तो दोस्तों कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रिज के इलेक्ट्रॉनिक भागों की संपूर्ण जानकारी, मतलब कि फ्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक भाग प्रयोग किए जाते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से नजर आते हैं, तो किसका क्या काम होता है दोस्तों, उनके बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक भाग किसे बोलते हैं दोस्तों? जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है, जिसके अंदर विद्युत की सप्लाई दी जाती है, उसे अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बोलते हैं। दोस्तों अपने फ्रिज रिपेयरिंग कोर्स का ये अपना तीसरा दिन है। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में फ्रिज कितने सिस्टम से मिलकर कार्य करती है, फ्रिज अपने दो सिस्टम से मिलकर कार्य करती है। कौन कौन से? मैकेनिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मैकेनिक सिस्टम के बारे में मैंने दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ। मैकेनिक सिस्टम किसे कहते हैं? वहाँ सिस्टम जिसके अंदर गैस का संचार होता है, वहाँ सिस्टम जिसके अंदर गैस का संचार होता है उसे अपने मैकेनिक सिस्टम बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वहाँ सिस्टम जिसके अंदर विद्युत का संचार होता है, वहाँ सिस्टम जिसके अंदर विद्युत का संचार होता है या इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है उसे अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों अपने इलेक्ट्रॉनिक भागों में सबसे पहले अपना कंप्रेसर आता है। क्या आता है दोस्तों? कंप्रेसर। कंप्रेसर दोस्तों अपने मैकेनिक सिस्टम के अंतर्गत भी आता है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंतर्गत भी आता है। तो दोस्तों आपने कंप्रेसर को देखा होगा, अपना कंप्रेसर इस तरीके से रहता है। आप स्क्रीन पर चित्र भी देख सकते हैं। अपना कंप्रेसर इस तरीके से रहता है। इसके अंदर अपने तीन पिनें होती है। कौन कौन सी? डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन। ठीक है दोस्तों, ये सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन दोनों अंदर से एक होती है। अगर हम सक्शन लाइन को बंद करते हैं तो चार्जिंग लाइन के माध्यम से गैस को खींचने लग जाता है। अगर हम चार्जिंग लाइन को बंद करते हैं तो सक्शन लाइन के माध्यम से खींचने लग जाता है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों अंदर से अपने एक होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर सप्लाई देने के लिए 3 पॉइंट होते हैं। इसके अंदर अपने सप्लाई देने के लिए 3 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से? कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपने सप्लाई देने के लिए 3 पॉइंट होते हैं, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। इस पर अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई देने पर अपना कंप्रेसर अपने ऑटोमेटिक अपने चालू हो जाता है। तो दोस्तों मैं कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करना बताता हूँ। हम बिना ओएलपी रिले का भी इसे डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। हम न्यूट्रल फेज के माध्यम से इसे स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रल वाला वायर को हम कॉमन वाले में जोड़ देंगे और फेज वाला वायर को रनिंग में जोड़ देंगे और किसी वायर के माध्यम से या कोई पेचकस या किसी माध्यम से अपने रनिंग से स्टार्ट में शॉट मारेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हम टच करेंगे तो अपना कंप्रेसर मोटर अपने स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम बिना रिले ओएलपी के भी इसे चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है एक तरफ से गैस को खींचना और दूसरी तरफ गैस को फेंकना काम अपने कंप्रेसर का होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं सप्लाई देने के लिए, जिसे हम कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग इस तरीके से 3 नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर अपनी 3 पाइप होती है, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन, चार्जिंग लाइन। और ये अंदर से अपने सक्शन लाइन, चार्जिंग लाइन दोनों अपने अंदर से एक होती है। तो दोस्तों डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से गैस को बाहर फेंका जाता है और डिस्चार्ज लाइन हमेशा अपने पतली रहती है। सक्शन लाइन, चार्जिंग लाइन दोनों अपनी मोटी रहती है और ये अंदर से अपने दोनों एक होती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको रिले के बारे में बताता हूँ। रिले किस तरह से होता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। रिले का काम होता है, रिले का काम होता है रनिंग से स्टार्टिंग में शॉट मारना है काम अपने रिले का होता है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया, जैसे हम कोई भी माध्यम से रनिंग से स्टार्टिंग में अपने वायर से या किसी माध्यम से अपने टच करके स्टार्ट कर सकते हैं कंप्रेसर को, तो वही काम अपने रिले का होता है। रिले क्या काम होता है? जैसे हमने इस पर सप्लाई मिलती है, जैसे अपने रनिंग वाले पे सप्लाई मिलती है, ये क्या करेगा इधर स्टार्टिंग वाले की तरफ अपना शॉट मारकर कंप्रेसर को अपने सुरक्षित तरीके से स्टार्ट करने का काम करता है। रिले का काम होता है कंप्रेसर को सुरक्षित तरीके से स्टार्ट करने का काम अपने रिले का होता है। तो ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ अपने ओएलपी क्या काम होता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ओएलपी अपने ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओएलपी का पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। इसके अंदर अपने सप्लाई देने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक से इन, दूसरे से आउट किया जाता है और इस तरीके से अपने कंप्रेसर के अपने कॉमन वाले में अपने लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका काम होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। दोस्तों आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये कंप्रेसर को सुरक्षा के लिए होती है। अगर कंप्रेसर बाई चांस अपने चलते ज्यादा गर्म होता है या ज्यादा हीट हो जाता है तो कंप्रेसर को अपने सप्लाई देना अपने बंद कर देता है, जिससे अपना कंप्रेसर अपने बंद हो जाता है। दोस्तों अपने ओएलपी के द्वारा कॉमन वाले टर्मिनल पर अपनी सप्लाई दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप ओएलपी का काम समझ चुके होंगे। इसका काम होता है कंप्रेसर अपना हीट हो जाता है या कंप्रेसर अपना ज्यादा गर्म हो जाता है चलते चलते, तो उसकी सप्लाई को रोकने के लिए, अगर दोस्तों अपना कंप्रेसर ज्यादा गर्म हो जाता है तो कंप्रेसर अपना खराब भी हो सकता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए अपने ओएलपी का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उसी तरीके से आगे की तरफ अपना थर्मोस्टेट का क्या काम होता है? थर्मोस्टेट का काम होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। अगर अपने फ्रिज चलते चलते आवश्यकता से अधिक ठंडा कर देता है तो ये सप्लाई को कट करने का काम करता है अपना थर्मोस्टेट। तो दोस्तों अपने कूलिंग को कंट्रोल करने का काम अपने थर्मोस्टेट का होता है। इसके अंदर सप्लाई देने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक से दूसरे से आउट किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जितने हमको जरूरत है उतने ही हमको फ्रिज के अंदर कूलिंग कराने की जरूरत रहती है। दोस्तों अपने फ्रिज को ज्यादा ठंडा भी नहीं कराया जाता। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने फ्रिज के अंदर दाल रखी है, अगर दाल रखेंगे तो थोड़ी देर बाद अपने जम जाएगी, तो दोस्तों उसे पत्थर से फोड़ के हम खाएंगे क्या? तो इसलिए अपने कूलिंग आवश्यकता से ज्यादा भी अपने कूलिंग की जरूरत नहीं रहती है। तो उसी कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए, तो दोस्तों उसकी कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए अपना थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके अंदर अपने सप्लाई देने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक से इन, दूसरे से आउट किया जाता है। दोस्तों मैंने थर्मोस्टेट के बारे में डिटेल से वीडियो बना चुका हूं, मैं इसका पूरा काम बता चुका हूं, किस तरीके से अंदर से अपने काम करती है।
तो दोस्तों अपने थर्मोस्टेट में अपने एक पूंछ रहती है, ये पूंछ अपने एयरपोर्ट रहता है जो अपने फ्रीजर रहता है, फ्रीजर के नीचे की तरफ अपने हमेशा टच रहती है। तो दोस्तों ये पूंछ का काम होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह के डोर स्विच का क्या काम होता है? डोर स्विच का काम होता है बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे हम फ्रिज का गेट खोलते हैं तो अंदर का बल्ब अपना ऑन हो जाता है, जैसे हम फ्रिज का गेट वापस लगाते हैं तो अंदर का बल्ब अपने ऑफ हो जाता है। तो बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए अपने डोर स्विच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उसी तरह का बल्ब का क्या काम होता है? बल्ब का काम होता है फ्रिज के अंदर उजाले के लिए बल्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमें फ्रिज के अंदर उजाले की भी जरूरत रहती है। जैसे दोस्तों हमें फ्रिज के अंदर आइसक्रीम लेने जाना है तो हम हो सकता है दाल के अंदर हाथ डाल देंगे, तो दोस्तों हमें वो नजर भी आना चाहिए, इसलिए अपने फ्रिज के अंदर अपने बल्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप इन भागों के बारे में समझ चुके होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ। कंप्रेसर क्या काम होता है? कंप्रेसर काम होता है एक तरफ से गैस को खींचना और दूसरी तरफ गैस को फेंकना काम अपने कंप्रेसर का होता है। इसके अंदर अपने 3 पॉइंट होते हैं, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। इस तरह से अपने 3 पॉइंट होते हैं और इसके अंदर अपने 3 पाइप होती है। कौन कौन सी? सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन, चार्जिंग लाइन। इस तरीके से 3 लाइनें होती है। इसके माध्यम से कंप्रेसर एक तरफ से गैस को खींचता है और दूसरी तरफ अपने गैस को फेंकना काम अपने कंप्रेसर का होता है। तो दोस्तों उसी तरह के रिले क्या काम होता है? रिले काम होता है रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारने का। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया, जैसे हम न्यूट्रल की सप्लाई अपने कॉमन वालों को दे देंगे, उसी तरीके से फेज वाली सप्लाई अपने रनिंग वालों को देंगे और किसी माध्यम से या वायर के माध्यम से, कोई पेचकस के माध्यम से इस तरीके से अपने रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मार देंगे। ये दोस्तों बस अपने 1 सेकंड के लिए शॉर्ट मारेंगे। जैसे आपने शॉर्ट मारेंगे तो कंप्रेसर अपने सुरक्षित तरीके से अपने स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपने शॉर्ट मार रहे हैं, वही काम अपने रिले का होता है। ठीक है दोस्तों। ये अपने पीटीसी रिले होती है। तो दोस्तों अपने पीटीसी रिले दोस्तों अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा अपने पीटीसी रिले का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अपने फ्रिज के अंदर भी अपने पीटीसी रिले का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से अपने वाटर कूलर के अंदर, डीप फ्रीजर के अंदर भी अपने पीटीसी रिले का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आप रिले का काम समझ चुके होंगे, रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारने का काम अपने रिले का होता है। उसी तरीके से ओएलपी क्या काम होता है? ओएलपी काम होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओएलपी का पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। अगर अपना कंप्रेसर मोटर चलते चलते ज्यादा गर्म हो जाती है, तो उसकी सुरक्षा देने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए अपने ओएलपी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अपना ओएलपी इस तरीके से रहती है। ठीक है दोस्तों। अपना ओएलपी इस तरीके से रहती है, इस वाले पॉइंट से अपने इन कराया जाता है और कंप्रेसर में अपने इस तरीके से अपने कॉमन वाले में लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर अपना कंप्रेसर चलते चलते ज्यादा गर्म हो जाता है या ज्यादा हीट हो जाता है तो सप्लाई को आउट करना बंद कर देगा, जिसके माध्यम से अपना कंप्रेसर अपना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों अपने उसी तरह से थर्मोस्टेट ये अपने हीटिंग को कंट्रोल करता है। दोस्तों अपना ओएलपी ये अपने हीटिंग को कंट्रोल करती है और अपना थर्मोस्टेट अपना कूलिंग को कंट्रोल करता है। अगर अपना फ्रिज चलते चलते आवश्यकता से ज्यादा ठंडा करता है तो उसकी कूलिंग को कंट्रोल कराने के लिए अपने थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों थर्मोस्टेट के माध्यम से अपने कम ज्यादा भी अपने कूलिंग करा सकते हैं। जैसे दोस्तों हम इसे कम करेंगे तो ये अपने कम कूलिंग कराएगा और अपने कंप्रेसर को बंद कर देगा। उसी तरह का अपने इसे ज्यादा घुमाएंगे तो ये कंप्रेसर को कुछ टाइम के बाद अपने कंप्रेसर को बंद करेगा। ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से अपना डोर स्विच का काम होता है। डोर स्विच का काम होता है बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए डोर स्विच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। फ्रिज के अंदर एक बल्ब प्रयोग किया जाता है। बल्ब का क्या काम होता है? बल्ब का काम होता है उजाले के लिए, जो अपने रोशनी के लिए अपने बल्ब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अपने फ्रिज के अंदर रोशनी के लिए अपने बल्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों आज की वीडियो आप समझ चुके होंगे। मैं इसके पीछे वाली वीडियो में इसकी चेकिंग करके बताऊंगा, कंप्रेसर को किस तरह से चेक करते हैं, रिले को किस तरह से चेक करते हैं, ओएलपी, थर्मोस्टेट, डोर स्विच को किस तरह से चेक करते हैं। दोस्तों मैं इसके पीछे वाली वीडियो में आपको डिटेल के साथ आपको चेक करके बताऊंगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर आपको हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीज सभी का कोर्स बारी से कराऊंगा। और दोस्तों आपके लिए एक और जानकारी, आप एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर किसी का भी काम सीखना चाहते हैं, आप हमारे इंस्टीट्यूट में आकर काम आसानी से सीख सकते हैं। मैं आपको फुल प्रैक्टिकल के साथ आपको काम सिखाऊंगा। तो दोस्तों आपको ये सुविधा आपको 1 से 1.5 महीने के बाद आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं जब तक आपको जितने प्रैक्टिकल की सामान की जरूरत रहेगी उतने प्रैक्टिकल का स्टॉक कर लूंगा। तो दोस्तों इसमें आपको डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन कुछ भी हो अपने तो सबका आपको फुल प्रैक्टिकल मिलेगा। चाहे वो अपने इन्वर्टर टाइप हो, डबल डोर हो, सिंगल डोर हो, सबका अपना प्रैक्टिकल मिलेगा। जब तक आप काम को नहीं सीखोगे तब तक मैं आपको फुल प्रैक्टिकल के साथ आपको काम सिखाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों पीछे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।